प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और महिमा और प्रशंसा हो। आज की इस रविवार की सुबह हम परमेश्वर के कलाम से एक 15-20 मिनट कुछ बातों को हम देखेंगे, परमेश्वर की बातों को जानेंगे। आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को हम जान लेते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को हम मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास में जब हम आ जाते हैं, एक विश्वासी जब यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है तब उसके जीवन में कुछ बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। चंद बातों को आपके सम्मुख में आज इस रविवार की, इस संडे की सुबह आपके सम्मुख में रखूँगा। 1-2-3 बातों को आपके सम्मुख में रखूँगा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान चुके हैं, हमारा उद्धार हो चुका है, हमने यीशु मसीह को जाना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया है और अब हम प्रार्थना करने वाले हो चुके हैं और अब हम गीतों को भी गाते हैं, अब हम तालियों को भी बजाते हैं। हो सकता है कि हम प्रभु के पास से दान वरदानों को भी प्राप्त कर चुके हों। जब हम ये सब कामों को कर चुके हैं तब हमारे जीवनों के अंदर किस प्रकार के बदलाव हो जाना चाहिए। संसार के अंदर एक डायलॉग बहुत चलता है, संसार के अंदर एक बात बहुत चलती है, ओल्ड इज गोल्ड। जो पुराना है वही खरा है, वही सोना है। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर आज आपको, आपके पास में जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तब वे चाहते हैं कि आपका पुराना स्वभाव बदल जाए। और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व बदल जाए। और रोमियो की किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारा चाल चलन दिन प्रतिदिन बदलता चला जाए। अब जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, आराधना करने वाले हैं, प्रार्थना, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आज, एक 20 मिनट बहुत गंभीर बातों की ओर आपको रखना चाहता हूँ, क्योंकि हम संसार में भी रहते हैं और परमेश्वर में भी हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि जब हम यीशु मसीह के पास में आ चुके हैं, परमेश्वर के पास में आ चुके हैं, तो हमें किन चीज़ों को अपने जीवन के अंदर, अपने स्वभाव के अंदर बदलने की आवश्यकता है, किन बातों को हमें अपने जीवनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जा रहे हैं और सीख रहे हैं कि एक विश्वासी किन बातों को त्याग दे, एक विश्वासी किन बातों को छोड़ दे। पुराना सोना नहीं है, लेकिन जो नया पवित्र आत्मा के द्वारा हमने पाया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमने जो नया स्वभाव पाया है, यीशु मसीह को पाया है, वो हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण है। पहले हमारे जीवन में बहुत सारी बातें रही होंगी, लेकिन अगर यीशु मसीह को जानने के बाद भी वही बातें बनी रहती हैं तो हमारा जीवन सही से नहीं है। हमें अगर अपने जीवनों को सही से मसीहत में विश्वासियों को बनाना है तो कुछ बातों को त्यागना चाहिए। परमेश्वर के वचन से आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात को हम देख लेंगे, इफिसियों की किताब 4 अध्याय और उसका 22वां पद। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 22। इफिसियों की किताब 4 अध्याय और उसका 22वां पद ऐसा कहता है, पढ़िएगा। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसको क्या कर तू उतार डाल। मेरे भाई मेरी बहन, आज इस स्थान से और जितने लोग लाइव अभी सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के कलाम के अनुसार परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। परमेश्वर आज इस सुबह के समय आपसे बातें कर रहा है और वो कहना चाहता है कि जो पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार जो भरमाने वाला स्वभाव था, पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार जो तुम्हें बहकाने वाली बातें थी, उन बातों को उतार कर तू क्या कर, अलग कर दे। कई दफा क्या हो जाता है, हमारे जीवनों के अंदर हम जो मसीह यीशु को जानने के भी बाद पुरानी बातें हमारे अंदर बनी रहती हैं, पुराना स्वभाव, पुरानी अभिलाषाएं हमारे अंदर बनी रहती हैं। मैं आज आपको यीशु मसीह के सम्मुख में आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की हुजूरी में आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर चाहते हैं जब आप उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, यीशु के नाम को जान चुके हैं, यीशु के नाम के सम्मुख में अपने हृदय को खोल चुके हैं, यीशु नाम में अपने घुटनों को टेकते हैं, परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपसे चाहते हैं पुराने जो आपके अभिलाषाएं हैं, पुराने जो आपके स्वभाव हैं, उनको आप क्या करें, निकाल दें। हमारे जीवन में बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, जैसे पहले हमारे जीवन में बहुत सारी अभिलाषाएं थी, पहले हमारे जीवन में बहुत सारी बातें थी, आज भी हमारे जीवन में उन बातों की अभिलाषा है। हो सकता है हमारे जीवन में विचार की अभिलाषा हो, हम क्रियाओं के द्वारा उन
लेकिन हमारे दिल में उन बातों को आता है। किसी स्त्री को देखकर हमारी आंखें गंदी होती होंगी। हो सकता है कि आज भी आप किसी दूसरे की चीज़ों को देखकर उसे अपनाने की कोशिश करते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको आज यीशु मसीह के सम्मुख में बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है पुरानी अभिलाषाओं को जो भरमाने वाली है। कैसी है? भरमाने वाली। भरमाने वाली का मतलब है जो बहकाने वाली अभिलाषाएं हैं, उन अभिलाषाओं को निकाल दो। आज यीशु मसीह को जानने के बाद, उद्धार प्राप्त करने के बाद, अच्छे अच्छे गीतों को गाने के बाद, अगर मेरा और आपका वो पुरानी अभिलाषाएं अभी भी मनों में बनी हुई हैं, वो पुरानी बातें मेरे और आपके जीवनों में अभी भी बनी हुई हैं, तो परमेश्वर आपसे नाखुश है, परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। रसूल पौलुस कहता है मैं हर एक कल्पनाओं को, कोरी बातों को कैद करता हूँ और मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज सुबह आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके जीवनों के अंदर जो भी ऐसी अभिलाषाएं हैं, जो भी ऐसे विचार हैं, जो भी ऐसी कल्पनाएं हैं, आज परमेश्वर के सम्मुख में सुबह के समय घुटने को टेकें और उससे कहें प्रभु मैं अपनी पुरानी अभिलाषाओं को त्याग कर, प्रभु मैं अपने पुरानी अभिलाषाओं को छोड़कर परमेश्वर मैं आज तेरे पास में आना चाहता हूँ। मैं खाली होना चाहता हूँ, मैं अपने आप को नई बातों से भर देना चाहता हूँ। प्रभु मुझे तेरे सोच, तेरे विचार चाहिए, मुझे तेरे ख्याल, तेरे विचार चाहिए। गीत में ऐसा गाया गया है, सोचे भी तेरी, बातें भी तेरी, है ना। हमारी सोचें परमेश्वर की हो जाए, हमारी बातें परमेश्वर की हो जाए, हमारा रूह, हमारा दिल परमेश्वर का हो जाए। केवल गाने से नहीं, वैसा अपने आप को बनाना पड़ेगा, वैसा अपने आप को करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करते हैं तब परमेश्वर आपको आपकी इच्छाओं के अनुसार पवित्रता से, पवित्र आत्मा के फलों से और आपके परिवारों को आशीष से भर देते हैं। पहली बात आपको मैं आज बता रहा हूँ कि जब आप यीशु मसीह को जान चुके हैं और आज भी आपकी पुरानी अभिलाषाएं जीवित है, तो आज उन अभिलाषाओं को उतार दो, उन बातों को मार दो। आपने बपतिस्मा लिया है तो पुराना आपका गड़ जाना चाहिए। अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित होना चाहिए, मैं तो क्रूस पर हो जाना चाहिए, रोज अपने क्रूस को उठाना चाहिए। दूसरी बात को हम देखेंगे, जल्दी से जाएंगे, इफिसियों की किताब में ही हम रहेंगे और उसका 4वां अध्याय और उसका 25वां पद पढ़ेंगे। इस कारण झूठ बोलना। अब दूसरी बात है, पहली बात है आपकी अभिलाषाओं को उतारिए, दूसरी बात है क्या लिखा हुआ है, पढ़िए फिर एक बार। इस कारण झूठ बोलना। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हर एक अपने पड़ोसी से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने पास्टर से, अपने घर वालों से, अपनी बीवी से सच बोले। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है पुरानी अभिलाषाओं को निकाल दो। एक विश्वासी क्या त्याग दे? एक पूरे विश्वासी का काम है अपने बीवी, बच्चे, पैसा, धन दौलत आपके पास में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी पुरानी अभिलाषाओं को आप त्याग दो। एक विश्वासी क्या त्यागे? विश्वासी झूठ बोलना छोड़ दे। कई दफा हम बोलते हैं बिना झूठ के तो काम होता ही नहीं है, बिना झूठ के हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। कई दफा हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज जो सुनने वाले लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ झूठ जो है वो आपको क्या करना है? त्याग देना है। कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, शैतान के विषय में ऐसा लिखा हुआ है कि वो झूठों का क्या है? पिता है। अगर हमारे जीवनों में झूठ आता है, अगर हमारे जीवनों में हम झूठ बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है हमारा पिता परमेश्वर नहीं, शैतान है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने झूठ को क्या करना है? त्यागना है। आप यीशु को जान चुके हैं, आप संगति में रहने वाले हैं, आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप परमेश्वर को जानने वाले हैं, तो आपका काम है झूठ को क्या कर देना है? हमको अब त्याग देना है, छोड़ देना है। कई दफ़ा हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है झूठ बोलने की। मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये एकदम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है तुम्हारे हृदय के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन रोज 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 रोज, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे आपका जीवन क्या होना चाहिए? बदलता जाना चाहिए। धीरे 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 हमारे जीवन क्या होना चाहिए? बदलते चले जाना चाहिए। जब हमारा
जीवन बदलेगा तब परमेश्वर हमें आशीषों से भर देंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है हमको क्या करना है, झूठ बोलना त्याग देना है। हमको क्या करना है, झूठ बोलना छोड़ देना है। जब हम झूठ बोलना छोड़ते हैं तब परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। अगर हम आज भी झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है आपके मुंह में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हो। अगर आप आज भी झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है आपके मुंह में बहुत सारे गीतों को आपने भर रखा हो सकता है आप बहुत सारी आराधनाओं को, प्रार्थनाओं को कर रहे हो, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर के कलाम में आया है झूठों का पिता कौन है, शैतान है। आपने उस अविनाशी बीज से जन्म नहीं लिया। अगर अविनाशी बीज से जन्म लिया होता तो हमारे जीवनों के अंदर पुरानी अभिलाषाएं खत्म हो जाएंगी, हमारे जीवनों के अंदर झूठ बोलना खत्म हो जाएगा। साधारण सी और स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बातों को आपके सम्मुख में रखने के लिए आज रविवार की सुबह आपके सम्मुख में आया हूं। और परमेश्वर के कलाम में दो बातों को हमने अब तक देख लिया है। पहली बात है पुरानी अभिलाषाओं को उतार, दूसरी बात है झूठ बोलना छोड़ दो, और तीसरी बात पढ़िएगा इसी का 4 और 31वां पद पढ़ लीजिए, इफिसियन 4:31। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाए। तीसरी बात है जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, आप विश्वासी हैं, तो आपका काम है क्रोध, विरोध, बैर भाव, निंदा, गालियां, ये सारी चीजों, चुगलियां, इन सबको क्या कर देना है, हमको छोड़ देना है। इन चीजों को क्या करना है, अपने जीवनों से त्याग देना है। परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम क्या करो, इन सारी चीजों को छोड़ दो। एक और पद को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपके सामने रखता हूँ। कुलुस्सी की किताब 3 अध्याय और उसका 8वां पद, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 8। कुलुस्सियों उसका 3वां अध्याय और उसका 8वां पद। अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, दोष, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। परमेश्वर के वचन में हमको कहा जा रहा है, परमेश्वर के वचन से हमको सिखाया जा रहा है, परमेश्वर का वचन हमसे बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा हमसे आज कहना चाहता है कि हम क्या करें, क्रोध, विरोध, बैर भाव, लीला कीड़ा और जो हमारे जीवनों के अंदर गालियां, इन झूठ अभिलाषाओं को हम क्या करें, छोड़ दें। हम क्या करें, त्याग दें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बड़ा भयंकर है। ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बाहर दिखाई नहीं देती, ये हमारे दिलों में वास करती हैं। अभिलाषा हमको समझ में नहीं आएगी हम किस चीज़ की अभिलाषा करें। सामने कोई खड़ा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस चीज़ की अभिलाषा कर रहा है। आप किसी के सामने खड़े और उसकी शर्ट की अभिलाषा है, मन में आपके चलता रहे, काश ये मेरे पास शर्ट होती, काश ये मेरे पास होता, काश ये मेरे पास, और उससे आप अच्छे से बात भी करें, लेकिन मन में ये बात चल रही है। सामने वाला इस चीज़ को जज नहीं कर पाएगा। आप झूठ बोल रहे हैं, सामने वाला जज जल्दी से नहीं कर पाता कि आपने झूठ कहा है कि सच कहा है। कई दफ़ा तो हम झूठ आंसू बहाते हुए झूठ बोलते हैं, अरे क्या करें, आपको मालूम नहीं है ऐसी परिस्थिति थी। हम झूठ बोल देते हैं। कई बार हम क्रोध, विरोध, बैरभाव, निंदाएं हम कर रहे हैं। ये हमारे अंदर बना हुआ है, ये हमारे स्वभाव में बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन से आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप एक विश्वासी हैं, परमेश्वर आपसे चाहते हैं आप इन सारी चीज़ों से अलग हो जाएं, आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दें, आप इन सारी चीज़ों को अपने जीवनों से निकाल दें, अपने जीवनों से क्या करें, ख़त्म कर दें। परमेश्वर आज की सुबह आपको कुछ छोड़ने के लिए कहना चाहता है। परमेश्वर आज की सुबह आपको कुछ बातें त्यागने के लिए कहना चाहता है। परमेश्वर आज की सुबह आपको चाहता है कि आपके जीवनों के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर निकल जाएं, और वो चीज़ें जो आपके आत्मिक जीवन को खराब कर रही हैं, जो आपके आत्मिक स्वभाव को खराब कर रही है, जो आपके आत्मिक जीवन में पढ़ने से उन्नत करने की रुकावटें हैं। हमको कई दफ़ा समझ में नहीं आता कि ये झूठ तो चल जाता है, ठीक है ना, क्रोध के चल जाता है, ठीक है ना, किसी के विषय में हमारे मन में कोई द्वेष है, चल जाता है। नहीं, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं आज उन चीज़ों को छोड़ कर, उन चीज़ों को त्याग कर अपने जीवन को नया बनाए। परमेश्वर आपको नया देखना चाहता है, परमेश्वर आपको नया देखना चाहता है। कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं ऐसी दुल्हन को चाहता हूँ जो निष्पाप, बिना दाग और बिना झुर्री की। आप उसकी दुल्हन है।
आप उसकी कलीसिया हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी कलीसिया निष्पाप हो, पवित्र हो, बिना जुर्री की हो, बिना दाग की हो। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं और आपको मालूम पड़ जाए कि इसका और भी दूसरी जगह पर अफेयर है और वो अफेयर अभी तक भी चल रहा है, इसने उसको त्यागा नहीं है, तो क्या आप उससे शादी कर लेंगे? नहीं करेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, जो दूल्हा आपको लेने आ रहा है वो चाहता है कलीसिया पवित्र हो, वो चाहता है कलीसिया के अंदर कोई दाग ना हो, वो चाहता है कलीसिया के अंदर कोई क्रोध, विरोध, घमंड, अहंकार, लोभ, लालच, व्यभिचार, झूठ, झूठी अभिलाषाएं, पाखंड, ये सारी चीजें ना हो। वो चाहता है एक पवित्र कलीसिया। कलाम में रसूल कहता है कि मैं तुम्हें बनाने के लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूँ। वो दर्द को सहता है ताकि कलीसिया सुधर जाए, ताकि प्रभु के लोग सुधर जाएं, ताकि परमेश्वर के लोग बदल जाएं, परमेश्वर के लोग नए हो जाएं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज इस स्थान से सुनने वाले, बाद में सुनने वाले लोग, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे चाहते हैं आपका पुराना स्वभाव बदल जाए। परमेश्वर आपसे चाहते हैं अगर आपके जीवनों के अंदर नशीली चीजों का सेवन करना है, अगर आप मिश्री लगाते हैं, अगर आप दारू पीते हैं, अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं, अगर आप गंदे गंदे कामों को करते हैं, आज नासरी यीशु मसीह के सम्मुख में परमेश्वर के कलाम के अनुसार आपसे कहना चाहता हूँ, नासरी यीशु मसीह के नाम में इन बातों से हट जाओ, इन बातों से को त्याग दो, इन बातों को छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि वे आपको पवित्र देखना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि वे आपके साथ में संगति करें। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप यीशु के लहू में आज अपने आप को धोकर साफ हो जाएं और अपने उन पुराने स्वभावों को उतार दें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मेरे और आपके जीवन के अंदर ऐसी कोई भी पुराने काम जो हम पहले करते थे वो ना हो। अपने आप को सही कीजिए, करेक्ट कीजिए, अपने आप को करेक्ट कीजिए, अपने आप को सही कीजिए। जब हम अपने आप को सही करते हैं तब परमेश्वर हमें आशीषों से और सामर्थ्य से भर देते हैं। चलिए जल्दी से आगे, और 10 मिनट में मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आगे और 1-2 बातों को देख लें। पहला पत्रस की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका पहला पद। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका पहला पद। हालेलुया। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढाक और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के अब क्या करो, तुम छल को छोड़ दो, पाखंड को छोड़ दो, द्वेष को छोड़ दो, निंदाओं को छोड़ दो और नए जन्मे हुए बालक के समान प्रभु आपको एक्सेप्ट करना चाहता है। परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, जब पूछा गया कि भैया स्वर्ग राज्य का वारिस कौन होगा, तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई इस बच्चे के अनुसार अपने आप को नहीं बनाएगा, लेकिन निर्मल नया जन्मे हुआ आप जब तक अपने आप को नहीं बनाएंगे, उस बच्चे के समान आपका हृदय नहीं होगा, उस बच्चे के समान अपने आप को नहीं बनाएंगे, तब तक स्वर्ग राज्य में जाना बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर लिखा हुआ है छल और पाखंड को खत्म कर दो। मैंने बीच में एक प्रचार किया, उसमें मैंने बताया कई दफ़ा हमको ऐसा लगता है कि लोग सुन रहे हैं, इसलिए हमारी प्रार्थनाओं के शब्द बड़े मजबूत हो जाते हैं, प्रार्थनाओं के शब्द बड़े ऊंचे हो जाते हैं, प्रार्थनाओं के शब्द बड़े वजनदार हो जाते हैं। कई दफ़ा हम इस प्रकार की चौकों पर किसी को दिखाने के लिए रोडों पर प्रार्थना करने लगते हैं। दिखावे का जो हमारा जीवन है, पाखंड का जो हमारा जीवन है, दिखावे के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को निकाल दो, उन चीज़ों को छोड़ दो, उन चीज़ों को ख़त्म कर कर हमको क्या करना है, परमेश्वर के पास में अपने आप को नया जन्मे हुए बच्चे के समान समर्पित करना है। थोड़ी सी कठोर बातें हैं, थोड़ी सी कठिन बातें आज मैं आपके सम्मुख में रख रहा हूँ, डाइजेशन के लिए थोड़ा तकलीफदायक है, शुगर कोटेड वचन नहीं है, लेकिन मैं आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर, हमारे जीवनों के अंदर परमेश्वर जिस रीति से सुधार चाहते हैं, हमें उन सुधारों को लाना जरूरी है। और यहाँ पर परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा हुआ है कि नए जन्मे बच्चे के समान तुम अपने आप को बना लो। पाखंड को छोड़ दीजिए, छल को छोड़ दीजिए, बुरी अभिलाषाओं को छोड़ दीजिए, झूठ बोलना, क्रोध, विरोध, घमंड, अहंकार, लोभ, लालच को छोड़ दीजिए, गालियां बकना छोड़ दीजिए, नशीली चीज़ों का सेवन करना छोड़ दीजिए, किसी की वस्तु का लालच करना छोड़ दीजिए। परमेश्वर आपको नया बनाना चाहते हैं।
क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए ऐसी बातें रख रखी हैं जो आपके चित्त पर भी नहीं आई, जो आपने कभी सोची भी नहीं है, आपके ख्यालों में भी नहीं आई। उससे बढ़कर परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग राज्य में प्लान करके रखा है, आने वाले फ्यूचर में प्लान करके रखा है। उससे बढ़कर परमेश्वर आपको देना चाहता है, बस चाहता है कि आप अपने आप को पवित्र कर कर, आप अपने आप को शुद्ध कर कर, आप अपने आप को नया बनाकर, आप अपने आप को पवित्र रीति से तैयार कर कर, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर के सम्मुख में समर्पित कर। परमेश्वर आपसे बहुत सारी चीज़ों को चाहते हैं। परमेश्वर आपसे चाहत रखते हैं कि आप पवित्र हो जाएं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिसने आपके और मेरे लिए अपने बेटे को रख नहीं छोड़ा, जिसने आपको और मेरे लिए, मुझे और आपको पापों से, गुनाहों से, अपराधों से निकालने के लिए अपने बेटे को कलवरी क्रूस पर दे दिया। अरे क्या वो ये संसार की चीज़ें नहीं देगा? अरे क्या वो आपको और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं देगा? परमेश्वर क्या आपको स्वर्ग नहीं देगा? अपने बेटे को भी उसने नहीं रख छोड़ा है। आइए आज पश्चाताप करें, आइए आज अपने आप को तैयार करें, आइए आज अपने हृदय रूपी बर्तन को तैयार करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं तुझे जानते हुए बहुत सारी गलतियों में हूँ, प्रभु मैं तुझे जानते हुए बहुत सारे गलत कामों में हूँ, आज मुझे छुड़ा ले। मैं बहुत छल करता हूँ, मैं पीछे बहुत सारे प्लान्स करता हूँ। आज मैं आपके सम्मुख में यही कहना चाहता हूँ, प्रभु आपको सीधा चाहते हैं। प्रभु आप जैसे हैं, परमेश्वर आपकी पवित्रता के साथ में आपको ग्रहण करना चाहते हैं। क्या आप तैयार हैं? आज 4 बातें मैंने आपके सम्मुख में रखी हैं। पुरानी अभिलाषाओं को त्याग दो, झूठी बातों को त्याग दो, क्रोध, विरोध, बैर भाव को त्याग दो, छल, कपट, पाखंड, इन सारी चीज़ों को त्याग दो और नए बच्चे के समान परमेश्वर के करीब में आ जाओ, और नए जन्मे हुए बच्चे के समान परमेश्वर के करीब में आ जाओ। कलीसिया, आप अपने आप को तैयार करो। अब जहाँ कहीं से मुझे सुन रही है, आगे सुनने वाले हैं, आप किस चर्च में जाते हैं, आप किस कलीसियाओं में जाते हैं, आप कहाँ पर आराधना करते हैं, ये मायने नहीं रखता है मेरे भाई मेरी बहन। आप किस पास्टर के अंडर में, ये मायने नहीं रखता है मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि हम सभी मिलकर एक खुदा की आराधना कर रहे हैं। हम यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, हम उसी की कलीसिया हैं, हम उसी के लोग हैं। इसलिए अपने आप को तैयार करें। जब दुल्हा हमें लेने के लिए आए, जब राजा हमें लेने के लिए आए, हम अपने आप को नया बना चुके हैं, हम अपने आप को पवित्र बना चुके हैं, हम स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हो। हमें रोज रोज इन चीज़ों को बदलना है, दिन प्रतिदिन अपने चाल चलन को बदलते जाना है। परमेश्वर आपसे चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवनों से चाहते हैं, परमेश्वर आपसे इच्छाओं को करते हैं। आज अपने घुटनों पर आइएगा, आज अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने हाथों को उठाइएगा और वो जो बातें जो हमारे जीवनों में हुई हैं, वो जो बातें जो हमारे जीवनों में अब तक हुई हैं, एक एक कर कर उनको परमेश्वर के सम्मुख में रखिए। जो अच्छाई की बातें हैं उनके लिए धन्यवाद दीजिएगा। होलसेल में प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद मत दो। बोल देते प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद, प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद, प्रभु आपको लाखों बार, प्रभु आपको करोड़ों बार धन्यवाद। नहीं, ये गलत है। परमेश्वर को एक एक बातों के लिए धन्यवाद दो जो आपके जीवन में हुई है, जो आपके जीवनों में उसने क्या, एक एक बातों के लिए धन्यवाद दो। वहाँ पर लिखा परमेश्वर के कलाम में, दाऊद ऐसा कहता है कि मैं तुझे एक एक बातों के लिए धन्यवाद दूंगा। तेरे आश्चर्य कर्म वर्णन से बाहर है, गिनती नहीं हो सकती। प्रभु अपने जीवन की एक एक बातों के लिए धन्यवाद। आज परमेश्वर को एक एक बातें परमेश्वर के सम्मुख में खोल दीजिएगा और अपने कमरों में जाकर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में ऐसी बातें, जो बातें लोगों को आज तक नहीं मालूम है, परमेश्वर के सामने खोल दीजिएगा। परमेश्वर से कहिएगा, प्रभु मैंने ऐसा ऐसा गुनाह किया है। आज पश्चाताप का दिन है, आज अपनी बातों को मान लेने का दिन है, आज अपने जीवन को बदल देने का दिन है। अगर आप नशेले कामों में पड़े हुए हैं, गलत कामों में पड़े हुए हैं, गंदे कामों में पड़े हुए हैं, आज परमेश्वर के करीब में जाइएगा और उन नशीली चीज़ों को छोड़ने के लिए उससे सामर्थ्य मांगिएगा। धोखे में मत रहिए, धोखे में मत रहिए, दूसरों को भी धोखे में मत रखिए। अपने आप को पवित्र बनाइए,
क्योंकि यहाँ हो सकता है हम लोगों को धोखे में रख लें, लेकिन परमेश्वर के सामने सारी बातें खुली हुई हैं। इसलिए उसके सम्मुख में जाकर अपने जीवन को, अपने आप को आज परमेश्वर के पास में लेकर आए और एक त्यागा हुआ जो गलत बात है उनको त्याग कर नया निर्मल बच्चे के समान पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर के सम्मुख में आप दंडवत करें, परमेश्वर के सम्मुख में आप जाएं। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष करे। परमेश्वर आपको और पवित्र और सामर्थ इन दिनों में बनाए ताकि आप परमेश्वर के नाम की महिमा को पवित्रता से कर सके। परमेश्वर आपको आशीष करे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। थैंक यू।